नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दुनिया में मैं अक्सर बात करता हूं पश्चिम की लॉबी की, लेकिन क्या अमेरिका और ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये जो पश्चिमी देश है, ये इतने गिरे हुए और घटिया हैं? हालांकि इस बात पे आपको कोई अचरज नहीं होगा जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप इनके किस्से, इनकी अमानवीयता के किस्से, इनके दमन के किस्से और इनके हैवान बन जाने के किस्से अक्सर सुनते होंगे। लेकिन अब कुछ सबूत ऐसे सामने आए हैं जिनके बाद पता चल रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों के दबाव में चीज़ें बदल दी जाती हैं, पलट दी जाती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, रैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन इन जगहों का कैरेक्टर जब सामने आता है तो दिल दुखी हो जाता है। फिलिस्तीनियों के पक्ष में एक बेहद सच्चा ट्वीट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ABC नामक चैनल ने अपनी सबसे अच्छी और होनहार पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया। नाम था एंटोनेटी लेटॉफ। तस्वीर लगा दे रहा हूं उनकी स्क्रीन पे ताकि आप देख लें, क्योंकि ऐसे लोग जो पत्रकारिता में एक बेहतरीन काम करते हैं उनको हमेशा इज्जत मिलनी चाहिए। एक नए नवेले चैनल के एक नए एंकर ने बिहार के घटनाक्रम पे जो खूबसूरत टिप्पणी की है, दिल खुश हो गया। मैंने उसे ट्वीट भी किया और उसकी तारीफ में लिखा है कि तुम लगे रहो, तुम भविष्य हो पत्रकारिता का। इस लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया और इससे कहा गया कि आपने हमारी सोशल मीडिया पॉलिसी का वायलेशन किया है। आप जानते हैं ये जो जितने न्यूज़ एंकर हैं, आप इनको अक्सर गालियां देते हैं कभी, या जो लोग थोड़ा सभ्य भाषा में ही सही इन्हीं को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कोई अंजना ओम मोदी कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है। ये लोग अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकते हैं। आपके पास 10-15 लाख रुपए महीने की नौकरी हो और आपका मालिक आपको कहे कि कल से ट्वीट भी वो ही करोगे जो हम कहेंगे, तो आप कहोगे जी सर, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये बाहर आ जाएंगे तो बहुत समय तक, लंबे समय तक इनका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। बहुत सारे एंकर हैं जो परिदृश्य से बाहर चले गए, उनको कोई जानता भी नहीं है। तो ये एक दबाव है, ये वो शिकंजा है जिसमें सारे एंकर्स और पत्रकारों की स्वतंत्रता को मीडिया हाउसेस क्लच में रखते हैं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था वहां बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन कराया गया था कि आप वही ट्वीट करेंगे और वही फेसबुक पे लिखेंगे जो हम कहेंगे। यानी आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपकी बात नहीं मानी जाएगी, उसके साथ ये भी माना जाएगा कि ये हमारे संस्था का एंकर है या पत्रकार है, तो ये जो कुछ कह रहा है ये संस्था भी ऐसे सोचती है। तो संस्था को डर लगता है कि इस गोदी के दौर में अगर किसी ने कुछ और लिख दिया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे पर्सनल ट्वीट में भी सब जगह पे ये जितने भी एंकर्स हैं, इनके सबके जीवन के अपने संघर्ष हैं। किसी ने कई साल तक स्ट्रगल किया अच्छी नौकरी पाने के लिए। ये देखिए, ये कड़वा सच है, ये उनका पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनसे नफरत करते हैं, जबकि उनके पीछे उनके मालिकान, और मालिकान के पीछे देश की पावरफुल लॉबी इन लोगों को नचाने के काम पे लगी रहती है। एक जाएगा 10 एंकर आ जाएंगे, समझदार जाएगा मूर्ख को भर्ती कर लेंगे, वो नोट में से चिप निकाल देगा, लेकिन चाहिए वो तो जो कहें वो करे। तो एक लड़की थी जिसने कहा कि गजा में जो हो रहा है उसको लेकर मैं आज भी अगर गुलामी में रहूंगी तो कैसे काम चलेगा। नाम था एंटोनिएट लेटॉफ और उसने ABC में रहते हुए, नौकरी करते हुए ट्वीट कर दिया। अभी आगे की कहानी सुनिएगा। उस ट्वीट में उसने अपने मन से कुछ नहीं लिखा था। ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि गजा में
इजराइल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आप सोचिए, मैं आगे बताऊंगा इसके लिए कि कानून क्या है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। पहली इस पत्रकार की रिपोर्टिंग, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें और बहुत सारे जियोनिस्ट ग्रुप हैं। जियोनिस्ट बेसिकली कट्टरपंथी, कट्टरवादी यहूदी हैं। मैं पहले इस पर वीडियो बना चुका हूं कि इनका इतिहास क्या है, ये कितने एग्रेसिव है, किस तरह से पूरी दुनिया को इन्होंने बवाल मचा के रखा, और जितना विवाद है जियोनिस्ट के कारण है, यहूदियों के कारण नहीं। इस ग्रुप ने एबीसी की जो चेयरमैन हैं बटरोस, ईटा बटरोस, उनका भी वीडियो लगा दे रहा हूँ, फोटो लगा दे रहा हूँ। इनको व्हाट्सएप ग्रुप में दबाव डाला कि इसको बाहर निकालो, इसने इजराइल के खिलाफ ये ट्वीट फॉरवर्ड कैसे कर दिया, सेलिब्रिटी होते हुए ऑस्ट्रेलिया की। आप अंदाज़ा लगाइए। मैंने इस खबर को, अभी जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था तो मुझे लगा इसको छोटा करने में बैठूंगा तो आधा पौन घंटा लगेगा। तो मैंने ये जो आजकल चैट जीपीटी है उस पर डाला और कहा कि इसके टॉप पॉइंट 10 मुझे निकाल के दे दो। चैट जीपीटी ने कहा सॉरी, हम आपको ये नहीं दे सकते। तो मैंने पूछा क्यों नहीं, तो चैट जीपीटी ने कहा कि ये कंट्रोवर्शियल मसला है। यानी वहाँ पर भी ये जियोनिस्ट हावी हैं। और एक खबर है जो करीब 2000-3000 की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को छोटा करने को कह रहा हूँ। तो इस छोटा करने में वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, तब भी वो इसमें सहयोग करना नहीं चाहता है। मैंने पूछा बार्ड से, गूगल का एआई है, कि भैया ये बताइए कि इजराइल के ह्यूमन राइट वायलेशन और ख़ास तौर पर भोजन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के मामले में क्या कोई रिपोर्ट है। मुझे लगा मैं इनको आज चेक ही कर लेता हूँ, वैसे मैं इनका कम इस्तेमाल करता हूँ। तो उसका जवाब आया कि ये बहुत इजराइल हमास वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें बहुत सारी तमाम तरह की ओपिनियन है, इसलिए माफ़ कीजिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये है डिग्री ऑफ सेंसरशिप। एक बड़ी खबर, एक बड़ी सूचना एक लड़की डालती है। आपको नहीं लगता कि ये सबको पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट वॉच जैसा इंटरनेशनल बड़ा एनजीओ इजराइल के बारे में क्या कह रहा है और गाज़ा में उनके एक्ट के बारे में क्या कह रहा है? इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है? और हालत ये हुई है कि ये कहा गया कि इनको तो हमने ले ऑफ किया, यानी ऐसे ही स्टाफ कम कर रहे थे उसमें निकाल दिया। बहुत निकाले गए हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस से हिंदुस्तान में। बहुत लोग रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार। और जब ये फैसला लिया गया तो एबीसी का एक स्टाफ के लोग इकट्ठे हो गए। यहां तो पत्रकार एक मरता है तो मरने दो, मूर्ख था। किसने बोला था इसको कि ये सब लिखे? क्या जरूरत थी यार? नौकरी करो यार, काम मत करो, काम की फिक्र करो। काम की फिक्र भी मत करो, फिक्र का जिक्र करो। बॉस इज ऑलवेज राइट। इन धारणाओं के साथ में हमारे साथी पत्रकार ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को से दूर खड़े हो जाते हैं। क्या ज़रूरत थी नेतागिरी करने की? ये हमारे न्यूज़ रूम्स में डिस्कस होता है। और उस लड़की के समर्थन में एबीसी का जो पूरा न्यूज़ रूम था, उन लोगों ने इकट्ठे होकर मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित किया कि उस लड़की ने अगर एक सच बोला है तुम उसके खिलाफ कैसे हो सकते हो। जॉल लियोन्स ग्लोबल अफेयर एडिटर हैं एबीसी के, यानी वो इंटरनेशनल खबरों का इंचार्ज है, कौन सी खबर जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। उसने खुल के इस पे टिप्पणी की और पत्रकारों का साथ दिया और इजराइल को लेकर तमाम तरह की चीज़ें वहाँ के पत्रकारों ने रखी। एबीसी पर आरोप है कि वो प्रो इजराइल सेंसरशिप लगाता है, इजराइल के समर्थक में। कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ इजराइल? आप पावर देखिए जियोनिस्ट की। और वहाँ के मीडिया हाउस को गवर्न कर रहे हैं। और उसमें ये इस पत्रकार कह रहे हैं कि अगर उसने कुछ गलत किया तो लीगल एक्शन लीजिए। आप किसी आदमी की आर्थिक कमर तोड़ देना चाहते हैं तो क्या मुझे और आपको सच कभी भी पता नहीं चलना चाहिए? ये सारी चीज़ें हुई हैं और हालत ये हुई है कि वहाँ जो उनकी अपनी यूनियन थी वो जम के इन रिपोर्टर के पक्ष में खड़ी हो गई। यहाँ तो यूनियन ही ख़त्म कर दी गई हैं।
लोकतंत्र की जो चटनी बनाई गई है वो हम सब देख रहे हैं। नीतीश कुमार इस पार्टी में जाए, उस पार्टी में जाए, बिहार के लोग नीतीश कुमार के नौकर हैं। उन्होंने काम करने के लिए वोट दिया है, बिकने के लिए वोट नहीं दिया। और ये बात नीतीश कुमार पे नहीं, हर पार्टी के हर पॉलिटिशियन पे लागू होती है कि तुमको एक खास काम के लिए वोट दिया गया है, करिए। आप वोट लिया और गायब। और अब तो वोट भी ना लेना पड़े तो ऐसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वैसे ही मालिक बन जाओ, बाकी देश तुम्हारा नौकर है। लाल बत्ती के सामने आओगे तो पीटे जाओगे, आवाज़ उठाओगे तो पीटे जाओगे, कूटे जाओगे। राजनीतिक एजेंडा के बीच में अगर आ गए तो तुमको तलवार दिखा दिखा के तुम्हारे बाहर आके तुम्हारे धार्मिक स्थल के नारे लगाएंगे। खैर, ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट में क्या था ये इंपॉर्टेंट है जो उसने ट्वीट की थी। ह्यूमन राइट वॉच ने लिखा गजा के ऊपर कि इजराइल गाजा के अंदर भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को बगैर पानी, भोजन और ईंधन के मारने की कोशिश कर रहा है, जो इंटरनेशनल वॉर क्राइम है, वॉर क्राइम अंतर्राष्ट्रीय। उसने लिखा कि जानबूझकर, ये दिखाई दे रहा है कि जानबूझकर, उसने सबूत पेश किए कि इजराइल ये कर रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, उन्होंने सपोर्ट किया किस पॉलिसी को, डेलिबरेटली, जानबूझकर, जो गाजा के लोग हैं रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए तरसा देने का। और ये ह्यूमन राइट वॉच ने रखा है। इसके अलावा फ्यूल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं इजराइल ने, ये भी इसका हिस्सा है। गाजा के अंदर आपको याद होगा कि अब ईंधन नहीं जा रहा है, लंबा समय हो गया। वो जो काम कर रहे हैं, बिजली वहां बन नहीं सकती है, वो जो काम कर रहे हैं वो सोलर से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता, भोजन और पानी भी नहीं जाने दे रहा है इजराइल। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र तक कह चुका है। भूख होती है 1 महीने की, भोजन मिलता है 1 दिन का। जब ट्रक ही अंदर नहीं जाने दोगे, आप अंतर्राष्ट्रीय सहायता ही नहीं जाने दोगे, तो वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, वो सिर्फ उस धरती के टुकड़े पर रहते हैं। उसका सिर्फ ये कसूर है। याद रखिए, दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसे ही इन लोगों ने तबाह किया है। आज इजराइल है, कल कोई और देश हो सकता है। किस तरह से पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका मिलकर भारत को घेर रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पे जासूसी के अभियान चलाता है। निज्जर को मार दिया जी, पन्नू को मारने की कोशिश की, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमारे लोग मारे। तीनों सुर में सुर मिला रहे हैं, हाँ जी, हमारे पास तो उसके सबूत हैं। ये सब मिल के कितने हथियार पाकिस्तान को दिए अमेरिका ने। भारत में जब हमारे एक पायलट थे, उनको सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब वो एक विमान का पीछा करते करते पाकिस्तान में घुसे, तो वो विमान क्या था? वो अमेरिका का दिया हुआ F-16 था। तो कोई भी देश किसी भी समय इनके निशाने पर आ सकता है। आज चीन से झगड़ा है, कुछ साल पहले तक चीन से बहुत छन रही थी। तब वो कम्युनिस्ट देश नहीं था, ये पूंजीपति भी नहीं थे। अब ट्रंप कह रहा है दोबारा आऊँगा तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि चीन को किस तरह से अलग करूंगा और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ कलेक्टिव पनिशमेंट देने की बात की गई और एयर स्ट्राइक और डिस्ट्रक्शन किया गया उन जगहों पे जहाँ पे या तो खाने की दुकान थी या पे आटे की चक्कियाँ थीं जहाँ आटा बनता था, और कृषि की जो ज़मीन जहाँ पर भोजन इकट्ठा होता था, खलियान वगैरह पे। ये सारे आरोप ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट लगा रही है। वो कह रही है कि चौथे जनेवा कन्वेंशन में बाकायदा इसका जिक्र है और इजराइल चूंकि पावर में है इस वक्त, तो वहाँ मेडिकल सप्लाई पहुँचाना इजराइल की जिम्मेदारी है और इजराइल नहीं पहुँचा रहा, दूसरों को भी नहीं पहुँचाने दे रहा है। हम सब जानते हैं सीज फायर को लेकर अड़ा हुआ है, किसी तरह से सीज फायर भी नहीं कर रहा है और इसके कारण बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग भूखों मर रहे हैं। क्योंकि जब आप युद्ध करते रहोगे
तो रसद की सप्लाई नहीं होगी, उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो लोग भूखों मरते जाएंगे। ये रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से फिलिस्तीन के लोगों को भूखा मारा जा रहा है, मासूम लोगों को, उन बच्चों को जिनको बर्बाद कर दिया, यतीम बना दिया, जिनके घरों पे बम गिरा के मार डाले लोग, उन बीमारों को जो अस्पताल में थे, उन लोगों को जो संयुक्त राष्ट्र के कैंप में थे, शरणार्थी कैंप में थे, उनको। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन राइट वॉच ने लगाई हैं कि जो अमेरिका है, कनाडा है और ब्रिटेन है, इनको तत्काल प्रभाव से सैनिक मदद बंद कर देनी चाहिए इजराइल की। ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का लिंक उस रिपोर्टर ने केवल ट्वीट कर दिया था, तो एबीसी जैसे बड़े चैनल से उसको नौकरी से निकाल दिया गया ऑस्ट्रेलिया के। ये है हालत। क्या कहता है लॉ? जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। रोम स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट साफ कहता है कि किसी भी हालत में आप ये नहीं कर सकते। लेकिन चुनौतियां हैं। जब जाओगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो सबूत मांगेंगे। गजा में सबूत कौन इकट्ठा कर सकता है? पॉलिटिकल कंसीडरेशंस हैं। बाइडन लगा हुआ है साथ देने के लिए। तो ऐसी हालत में आप कहाँ से मुकदमा जीत लोगे? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म नहीं है। करीब करीब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट में, इंटरिम रिपोर्ट का मतलब होता है फौरी तौर पे एक रिपोर्ट निकाल दी जाए, उसमें इजराइल से कहा है कि हाँ, आप जो है वहाँ पे वार क्राइम कर रहे हो, जीनोसाइड कर रहे हो। जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। और अब से आप जब हमला करो तो इस बात का ध्यान रखना कि नरसंहार ना हो उसको। हालांकि मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि उन्होंने इसको युद्ध मान लिया और कोई कोर्ट आगे के लिए सलाह दे रहा है, जबकि उसको पीछे के कृत्यों के लिए भी कुछ ना कुछ तय करना चाहिए था। खैर, अंतरिम रिपोर्ट है तो ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में कोई सख्त कदम आईसीजे उठाएगा। लेकिन ये सारी स्थिति है। अब क्या हो रहा है? विलियम बर्न्स जो चीफ है सीआईए का, दुनिया की सबसे खौफनाक, सबसे दरिंदा जो एक जासूसी संस्था है अमेरिका की सीआईए, उसका चीफ, वो हमास के साथ में, हूती के साथ में और कतर के साथ में बैठ के बातचीत कर रहा है सीज़ फायर कराने के लिए। और सीज़ फायर कराने के लिए नहीं, उससे भी ज़्यादा जो बंदी हैं 135-140 के आसपास हैं, उनकी रिहाई के लिए, कि बंधक रिहा करा दो, उसके बाद हम कोई कानून नहीं सुनेंगे, हम जो चाहते करेंगे। ये खतरा भी है, इसलिए वो लोग भी नहीं आगे आ रहे हैं। लेकिन आपने इतनी तबाही मचा ली, 1000 आदमी के बदले में 23,000 आदमी से ज़्यादा आप मार चुके हो। इसके बाद में अब सीज फायर हो भी जाए तो क्या? जो अभी तक के गुनाह हैं उनकी सज़ा का क्या होगा? और पूरा इतिहास है गुनाहों का। इसलिए आने वाले समय में ये पूरे जो हालात हैं, ये इस बात का संकेत देते हैं कि भैया अपने देश को सही रखो, सरकार को ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह करने से रोको। हम ही लगाम रखेंगे अपनी सरकार पे, हम ही अपनी सरकार को खींचेंगे, हम ही अपनी सरकार को नियंत्रित रखेंगे, क्योंकि ये विदेशी ताकतें अगर हस्तक्षेप करेंगी, पहले ही सरकार ने इनको बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो अंतरी मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। इनका विमान भी वही रहेगा, इनकी कार भी वही रहेगी, इनका शौचालय भी करोड़ों का वही रहेगा और उनका घर भी वही रहेगा। आम नागरिकों को भूखा मारने लगते हैं। भाई, हमास के लीडरों का कुछ बिगड़ा है कि वो तो बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं। तो ये जो है अपने आप में युद्ध एक ऐसी विभीषिका है जिसमें आम लोग मारे जाते हैं। और ये जो उदाहरण है ये बताता है कि किस तरह से दुनिया में किसी भी हद तक गिरने को इंसान तैयार है दुश्मनी में। इसलिए जब धर्म की बातें होती है ना भैया, तो धर्म के अंदर जो धार्मिकता है, भगवान को अगर आपने अपना पिता माना है, परमेश्वर माना है, किसी भी धर्म के भगवान हैं, आपने मान लीजिए आप हिंदू हैं, आपने अपने राम को मान लिया, कृष्ण को मान लिया, या आप अल्लाह को मानते हैं, या आप जीसस को मानते हैं, उनको अगर मानते हो ना, तो उनकी बात भी मानो। उनके नाम पे लठ लेके, बल्लम लेके, भाला लेके, बर्छी लेके, तलवार लेके निकल पड़ते हो, उनकी नहीं मानते हो। उन्होंने जो सिखाया वो नहीं मानते हो। बाप है लेकिन बाप की सुनोगे नहीं। इससे भी बचो।
यही सब चीज़ें यहाँ खड़ी की जा रही हैं। पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इस देश में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुछ आतंकवादी पैदा हों, और जब वो आतंकवादी पैदा होंगे तो इसका लाभ उठाकर इंटरनेशनल फोर्सेस यहाँ घुसने का मौका तलाश रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की यहाँ पे, और विश्व की सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय आबादी भी यही है। कुछ लोग असहमत होंगे। आप इतना चढ़ाते हो, चिढ़ाते हो, अभी फिर घुस गए थे तलवारें ले लेके, तब भी शांति से सब बीत गया। तो यही कोशिश जो तलवारें लेकर जुलूस निकालने वाली, चढ़ जाने वाली धर्म स्थलों पे, ये सब कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि एक तबका पहले डरे, उसके बाद भटके, फिर गलत रास्ते पे जाओ। जैसे ही वो गलत रास्ते पे जाए तो अमेरिका जैसे लोग, उनको बहाना मिल जाए। संभल के रहिए। बुजुर्ग कह के गए हैं, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नमस्कार, जय हिंद।